अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एमी। आज हम करने जा रहे हैं CS 201 की मिड टर्म प्रिपरेशन, जिसका जो है वो सिलेबस जो है वो अनाउंस हो चुका है। लेक्चर 1 to 18 है और लेक्चर 1 to 18 ही आपको जो है MCQ की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक फाइल रेडी की है, तो हम इसकी तैयारी करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम क्या चीज़ है? तो प्रोग्राम डिफरेंट स्टेप्स का एक सीक्वेंस कह सकते हैं आप। डिफरेंट स्टेप को जब एक सीक्वेंस देते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अ सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल फॉर अ प्रोग्रामर? एक प्रोग्रामर के अंदर सबसे खास जो स्किल है वो क्या होनी चाहिए? तो प्रोग्रामर के अंदर सबसे मेन चीज जो है वो क्या होनी चाहिए? अटेंशन टू डिटेल, कि वो डिटेल की तरफ जो है वो अटेंशन अपनी करे, ठीक है, उसकी तरफ तवज्जो दे कि डिटेल्स क्या है। इन द प्रोग्रामिंग कमेंटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट करना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इट एक्सप्लेन द प्रोग्राम लॉजिक। ये क्या कहता है कि हमारे प्रोग्राम को लॉजिक को डिस्क्राइब करता है। अगर हम कमेंट नहीं भी करते तो वो क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन अगर हम कमेंट करते हैं तो इसके लिए कमेंट के साथ ये होता है कि हम वो चीज़ हम भी बहुत इजीली समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम को लिखने का मकसद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सिंटैक्स? इनमें वैलिड सिंटैक्स कौन सा है? से इन, ये अभी हमने ऊपर भी जो है MCQ में बताया था कि हमारे पास ये सिंबल यूज होता है, तो सी इन ग्रेटर देन एक्स। If the input is not as expected, अगर इनपुट एक्सपेक्टेड नहीं है CIN में, तो फिर क्या हो सकता है इसका? इट मीन के कोई भी प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर आ सकता है, ठीक है। विच कीवर्ड इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग? कौन सा जो है वो कीवर्ड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है? तो इफ जो है वो क्या है कीवर्ड के, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर इफ के बाद जो है नेक्स्ट ये कर लो, तो ये क्या करता है? इफ डिसीजन हमारा मेक करने में हेल्प करता है। The syntax of if statement, if statement का syntax if पहले हम लिखते हैं और फिर आगे condition। What is the result of 5 greater than 3? तो 5 हमारे पास ग्रेटर है 3 से, तो हमारा ये क्या है? इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। देखें if ये जो है syntax है if कंडीशन का, if और उसके बाद हम कंडीशन लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या गया? ट्रू। अब ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रुप यूजिंग, स्टेटमेंट को इस तरीके से ब्लॉक किया जाता है, क्या किया जाता है? उसके जो है कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हम आपको पता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन, उसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस होती हैं और लास्ट पे जब हम एंड करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस, तो वो क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट को आपस में ग्रुप कर रहे होते हैं, एक कर रहे होते हैं, ठीक है। What does else keyword do? Else word क्या कहता है? Handles the otherwise case। अगर if वाला जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो else ये कर दो प्रिंट। अगर हम कह रहे हैं कि if 5 is greater than 6, कि 5 जो है वो greater than 6 है, तो हमें true जो है वो करके दे दो प्रिंट, और अगर 5 जो है वो less than 6 है तो हमें करके दो फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के दरमियान इफ एल्स लगेगा। पहले जो है वो इफ आएगा कि ट्रू कर दो, फिर आएगा कि एल्स, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर हमें जो है वो फॉल्स प्रिंट करवा दो, तो एल्स कंडीशन अदरवाइज केस में यूज होता है। विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल जो है वो एक किसका होता है? लॉजिकल एंड का, डबल जो है एंड। व्हाट इज द लॉजिकल नॉट ऑपरेशन? नॉट ऑपरेशन को किस तरह लिखते हैं? इस तरह। What does, इस ये जो हमारे पास सिंबल है ये होता है और गेट का, ठीक है। इन मीन्स इन C++, तो C++ में इसका मीन्स होता है कि ये क्या है? और गेट है। If x is equals to 5 and y is equals to 10, then what is x is greater than 2 and y is less than 15? तो हमारे पास क्या है कि x, हमारे पास x की क्या वैल्यू है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। हमारे पास जो है वो 5 यहाँ पे वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है? 5 वैल्यू है इसकी, ग्रेटर देन 2 एंड ऑपरेशन y क्या है? लेस देन है 15 से। तो हमने क्या करना है? इस जगह पे x और y की वैल्यू पुट करके चेक करना है कि इज इट ट्रू, ठीक है। तो हमने क्या किया? 5 यहाँ पे पुट किया और हमें बताना है कि 5 क्या है?
ग्रेटर है ट्रू से, तो ये क्या है 5 ग्रेटर है 2 से, तो हम ये क्या है वाकई ग्रेटर ही होता है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई ट्रू। नेक्स्ट है y इज लेस देन 15, तो y की जगह हम पुट कर देंगे 10, जो है हमारे पास दूसरी क्या वैल्यू है 10 इज लेस देन 15, तो 10 वाकई ही जो है वो लेस है 15 से, तो इट्स मीन ये भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर भी किसमें आ जाएगा ट्रू में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन इफ इवैल्यूएट्स टू, कंडीशन जो इफ है वो क्या इवैल्यूएट कर रही है, ट्रू या फिर फॉल्स। इफ में वो ये चीज बता रहे होते हैं कंडीशन इफ में कि या तो ट्रू है या तो फॉल्स, ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर इक्वलिटी चेक, इक्वलिटी चेक के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो डबल इक्वल जो है वो इक्वलिटी चेक होता है, ना सिंगल, ठीक है। सिंगल भी इक्वलिटी चेक के लिए नहीं होता, ट्रिपल भी नहीं होता, इसके साथ ये हमारे पास है, ये भी हमारा जो है वो नहीं होता, तो डबल जो है इक्वल किसी इक्वलिटी चेक के लिए यूज होता है। व्हाट विल इफ x इज इक्वल टू 10 चेक, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट, ठीक है, और कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि x इक्वल 10, इसको चेक करें, तो हमने मतलब इसको इंग्लिश में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इफ x इज 10, x इक्वल 10 है तो x इज 10, ठीक है, कि अगर x इक्वल है 10, इसको हम इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे। व्हाट डज x, अब ये साइन जब और इक्वल आ गया तो इट्स मीन कि ये क्या है नॉट इक्वल्स टू का साइन है। ये जब ये दो साइन हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन भी यूज हो सकता है और ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो ऑपरेशन है इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के रिलेटेड क्या चीज जो है वो ट्रू है, तो फर्स्ट है केस सेंसिटिव, इंटरप्रेटेड ओनली केस सेंसिटिव, सॉरी फर्स्ट केस इनसेंसिटिव, ठीक है, और कैन नॉट यूज कमेंट। तो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ट्रू क्या है कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मींस कि हम कोई भी चीज इसमें ये नहीं कर सकते, जहाँ पे जो है वो स्मॉल लेटर्स आने हैं वहाँ स्मॉल ही आएंगे और जहाँ पे जो कैपिटल लेटर है वहाँ पे कैपिटल लेटर ही आएंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है केस सेंसिटिव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी को, कि हम इजीली किसी चीज को रीड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूजिंग वेरिएबल इज हेल्पफुल फॉर, रीयूज करते हैं जब हम किसी भी वेरिएबल को, तो वो किस लिए हमारे हेल्पफुल होता है, रिड्यूस मेमोरी यूजेज के, मेमोरी का जो इस्तेमाल है, मेमोरी की यूजेज है उसको क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंटिंग बाय 1, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है इंक्रीमेंटिंग बाय 1, तो प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है, प्लस प्लस डबल प्लस जो है यूज होता है इंक्रीमेंट बाय 1 के। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप मेन इन C++, तो मेन के डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है इंट। C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपको MCQ आ सकता है बहुत सिंपल सा, लेकिन ऐसे MCQ मूवमेंट जो है वो पूछे जाते हैं। तो C++ क्या है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारे जो है CS201 के 50 MCQ हम लोगों ने कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 1 to 18 जो है वो सारे थे। अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे ले सकते हैं फाइल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई वो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।